देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे ये बात करने वाले हैं जो यूपी लेखपाल भर्ती 2020 में आया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि 5200 पदों पर इस बार भर्ती होगी, जल्द ही मिलेगी सरकारी नौकरी। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि जो इसका नया सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, यानी कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने जो है वो समय का ये पेपर होगा, वो योग्यता क्या है इसकी, और क्या इसमें जो है वो आप लोग को ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, कितने परसेंट रहने चाहिए आप लोगों के लिए इसके फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पांडेज टेक्निकल पर पहली बार आते हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूँ ये कि इसकी जो योग्यता है यूपी लेखपाल की, वो है आप लोग का ट्वेल्थ पास जो है वो आप रहने चाहिए। इसमें देखिए अभी क्राइटेरिया ये नहीं आया कि आप लोग के जो है वो ट्वेल्थ में 60% रहे या फिर आप लोग का 50% रहे या फिर 45% रहे। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, यानी कंफर्म सिर्फ ये हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है वो आप लोग का ट्वेल्थ पास पर ही होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या इसमें ट्रिपल सी यानी कि जो कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट होता है हम लोग का, वो क्या ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। तो देखिए इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रिपल सी कंपलसरी नहीं था, लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें 100% कहें कि इसका जो ट्रिपल सी का ज़रूरत है वो 100% है कि ट्रिपल सी की ज़रूरत होगी। तो आप लोग अभी से जो है वो ट्रिपल सी करके रखे रहिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तब इसका जो 5200 पदों पर लेखपाल की भर्ती है वो कंफर्म है कि होगी, किसी भी हालात में होना तो इससे तय ही है। तो उसमें देखिए ट्रिपल सी ऐसे ही मान सकता है आप इस दिन से, यानी कि जब से फॉर्म फिलअप होगा उसके 2 महीने या फिर 3 महीने से पहले का जो आप लोग का ट्रिपल सी है वो रहना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए अगर आप जब जो है वो यूपी लेखपाल का फॉर्म आ गया उसके बाद से ट्रिपल सी आप करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें टाइम भी रहता है कि इतने समय के बाद का जो है वो आप लोग का ट्रिपल सी रहना चाहिए। तो इस बार 100% है कि आप लोग का ट्रिपल सी जो है वो यूपी लेखपाल में मांगेगा। तो मैं आपसे जो है वो विनती करता हूँ कि आप जाइए और ट्रिपल सी फटाफट कर लीजिए अगर आपको फिलअप करना है ट्रिपल सी का फॉर्म। तो चलिए इसका क्राइटेरिया एग्जाम पैटर्न क्या है हम लोग अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए यूपी लेखपाल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इस प्रकार है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग का जो रिटन एग्ज़ाम है, पहले सबसे पहले तो आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम आप लोग का यूपी लेखपाल जो है वो उत्तर प्रदेश लेखपाल में रिटन एग्ज़ाम मैं आप लोग को बता दूं, इसमें रिटन एग्ज़ाम में आप लोग को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन करने रहते हैं, यही रिटन एग्ज़ाम होता है। उसके बाद से एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, तो क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आप लोग का रहेगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आप लोग के रहते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज आप लोग को पता ही होगा, ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया कुछ इस प्रकार और इसका ए बी सी और डी दे दिया, तो यही जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यूज क्वेश्चन होगा और कुल जो है वो टोटल मार्क्स आप लोग के 100 रहेंगे, यानी कि 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन रहते हैं। 100 नंबर का आप लोग का जो है वो क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर आप लोग को करने रहेंगे। और जो इसका टोटल समय है वो सिर्फ आप लोग को 90 मिनट यानी कि 1 आवर 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आप लोग का समय दिया गया है 100 क्वेश्चन करने के लिए। 90 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है, तो आप लोग को 25-25 क्वेश्चन करके टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी जो है वो आप लोग का 25 नंबर का पूछा जाता है। टोटल क्वेश्चन 25 नंबर का रहेगा और मैं आप लोग को बताया हूँ पहले कि 100 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का रहेगा, तो टोटल जो है इसके मार्क्स 25 नंबर ही रहेंगे। यानी कि सामान्य हिंदी जनरल हिंदी जो है वो आप लोगों का 25 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद से हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स में। तो देखिए मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी टोटल क्वेश्चन 25 रहते हैं। उसके बाद से टोटल इसका जो मार्क्स है वो भी 25 ही रहता है। यानी कि इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में। जनरल हिंदी हो गया, उसके बाद से मैथमेटिक्स हो गया, उसके बाद से देखिए जनरल नॉलेज। मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप जो है वो ट्वेल्थ मैथमेटिक्स से करके जाते हैं तो आप लोग के लिए हिंदी जो है वो उतना कठिन नहीं रहेगा। उसके बाद से जो मैथमेटिक्स है उतना भी आप लोग के लिए कठिन नहीं रहेगा। कठिन क्या है, तो वो है वो आप लोग को जनरल नॉलेज, और एक आता है आप लोग का विलेज सोसाइटी
एंड डेवलपमेंट यानी कि ग्राम समाज एवं विकास। ये आप लोग के लिए थोड़ा टफ होता है। तो देखिए इसमें जो आप लोग का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाता है वो टोटल क्वेश्चन 25 रहते हैं। टोटल मार्क्स आप लोग के 25 यानी कि 25-25 क्वेश्चन के पूछे जाते हैं। 4 जो है उसमें पार्ट रहते हैं। आप लोग अब देखिए लास्ट आता है वो है विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट यानी कि ग्राम समाज एवं विकास। इसमें से जो है वो टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होते हैं। यानी कि आप लोग का टोटल हो गया 100 क्वेश्चन और इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 25 क्वेश्चन जनरल हिंदी, 25 क्वेश्चन आप लोग का मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और 25 क्वेश्चन विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट से पूछा जाएगा। तो आप लोग को टोटल 100 नंबर रहेंगे। उसके बाद से सिलेबस क्या है आप लोग का, हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए साहब इसमें जो हम लोग का जनरल हिंदी का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। अलंकार पूछ दिया जाएगा तो अलंकार आप अगर 12th करके जाते हैं तो आप लोग को कंफर्म डेफिनेटली है कि आप लोग को अलंकार आता ही होगा। उसके बाद से रस पूछ दिया, ये सामान्य हिंदी है, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं रहता है। आप अगर थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगा दे तो 25 क्वेश्चन में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, 25 में तो कम से कम तो आप लोग का 24 क्वेश्चन तो 100% है कि 24 क्वेश्चन आप करके आएंगे जनरल हिंदी में। तो देखिए 25 रस हो गया, उसके बाद से समास हो गया, आप लोग का यहाँ पर पर्यायवाची आता है, विलोम हो गया, तत्सम एवं तद्भव, संधिया हो गया। ये सब टोटल जो है वो इंटर में दिया हुआ है वाक्य। और उसके बाद से आ जाता है हम लोग का ये वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे यानी कि लोकंतीय जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद से मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग वचन कारक वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, ये सब जो है वो पूछे जाते हैं जनरल हिंदी में। अब हम लोग का आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स भी जो है वो उतना हार्ड नहीं रहता है। अगर आप पढ़ के अच्छे तरीके से जाते हैं तो कम से कम तो आप लोग का 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो देखिए इसमें है एक आ जाता है नंबर ऑफ सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, परसेंटेज प्रतिशत आ गया आप लोग का, स्टैटिस्टिक्स आ गया, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस आंकड़े हो गया आप लोग का, और यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्यों का वर्गीकरण, और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। ये जो है वो मैथमेटिक्स के सिलेबस हैं। और उसके बाद से आया था हम लोग का फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आवृत्ति वितरण। उसके बाद से टेबुलेशन यानी कि तालिका बनाना, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी आवृत्ति। उसके बाद से तथ्यों का निरूपण, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब जो है मैथमेटिक्स के लेसन है। उसके बाद से आप लोग का हिस्टोग्राम हो गया, आवृत्ति बहुभुज हो गया यानी उसके बाद से केंद्र माप, समांतर माध्य और मोड हो गया। यानी कि ये जो है वो आप लोग के मैथमेटिक्स के सिलेबस के हैं। अब हम लोग का आ जाता है देखिए अलजेब्रा में आप लोग का एलसीएम एचसीएफ पूछ देगा। उसके बाद से युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, कारक क्षेत्र प्रमेय। उसके बाद से ज्योमेट्री में आप लोग का त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज की परिधि, क्षेत्रफल, परिधि और वृत्त का चित्र। यानी कि जो टोटल ये 25 क्वेश्चन हैं वो आप लोग का मैथमेटिक्स में कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं जो मैंने आप लोग को बताया है। अब हम लोग आते हैं सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। तो देखिए मैं आप लोग को बता दूं जनरल नॉलेज आप लोग के पास जितना ही जानकारी है उतना आप लोग के लिए कम यानी कि कम है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज में कोई कंफर्म ही नहीं है कि इसी लेसन से आप लोग का पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में जो भी नई नई चीज़ें आती हैं ये सब पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग को अच्छे तरीके से जनरल नॉलेज में जो है वो जानकारी रहनी चाहिए। तो देखिए इसमें आप लोग का हो गया जनरल साइंस हो गया। तो जनरल साइंस जो है वो सामान्य विज्ञान, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग के लिए ज़्यादा ये नहीं है। अब आता है हम लोग का करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ये जो है वो आप लोग का जनरल नॉलेज में आ गया। इंडियन हिस्ट्री हो गया, फ्रीडम मूवमेंट हो गया। उसके बाद से यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन हो गया, क्वेश्चन फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपन इन दिल्ली। यानी कि सब जो है वो आप लोग के जनरल नॉलेज में पूछे जाते हैं। तो देखिए इंडियन हिस्ट्री में द फोकस विल बी ऑन नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल, सोशल, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पार्ट्स अंडर इंडिया। यानी कि सब जो है आप लोग को जनरल नॉलेज की जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद से देखिए सबसे जो टफ है वो आप लोग के लिए ग्राम समाज एवं विकास ये है। इसमें थोड़ा ज़्यादा आप लोग को कम से कम दिमाग देना पड़ेगा। विलेज डेवलपमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया, विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट। उसके बाद से आता है विलेज डेवलपमेंट रिसर्च, विलेज हेल्थ स्कीम्स, विलेज सोशल डेवलपमेंट, विलेज डेवलपमेंट एंड लैंड रिफॉर्मेशन। ये सब जो है वो आप लोग के ग्राम विकास अधिकारी में पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो है मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ।
इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा है, देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप लोग को ये जो है वो 4 ऑप्शन इस प्रकार से मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज में ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप लोग को सही का टिक लगाना पड़ेगा। उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको ये जानकारी नहीं है, जिनको ये जानकारी है उनके लिए जो है वो मैं नहीं बता रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का सबसे बड़ा गांव कौन सा है। तो कंजूर, गमरगाछी, गहमर, बूढ़ी गमर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोग का जो है वो मॉडल पेपर चाहिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर आपको इस चैनल के माध्यम से जैसे कि जनरल हिंदी हो गया या फिर मैथमेटिक्स हो गया, इसके बारे में अगर पढ़ना है आप लोगों को, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए या फिर ये सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए। तो इसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।